फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, वो है व्हाट इज द रेशो ऑफ द रेडियस of the orbit corresponding to the first excited state and ground state. First excited state, बच्चों रेडियस रेशो निकालनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। तो बच्चों आपने पता है बेटा कि ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या हो गया बेटा 1, n की वैल्यू क्या हो गया 1, और जब कौन सी हो फर्स्ट एक्साइटेड, तो फर्स्ट एक्साइटेड के लिए बेटा n की वैल्यू क्या होती है बेटा 2 होती है। और आपने रेडियस कर रखी है बेटा, आपको पता हो इसमें हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस थी यहां, दैट इज यहां था आपका r0 इंटू n स्क्वायर। ये जो r0 है बेटा इसकी वैल्यू थी 0.53 एंगस्ट्रॉम्स। इसका नाम है बोर रेडियस। क्या नाम बेटा? बोर रेडियस। ये बोर रेडियस थी। तो दैट इज r0 और n की वैल्यू कितनी है बेटा? एक बार 1 और एक बार 2 फर्स्ट एक्साइटेड में। तो बेटा फर्स्ट एक्साइटेड में दैट इज द एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, टू द ग्राउंड स्टेट। तो बेटा एक्साइटेड में क्या जगह कितना बनेगा? 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा ये 4 आ गया नीचे 1, तो कितना आएगा 4:1। आंसर क्या आएगा बेटा? 4:1 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द सेकंड मेंबर ऑफ द लेमन सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। लेमन सीरीज के में सेकंड मेंबर, लेमन सीरीज का सेकंड मेंबर हाइड्रोजन एटम का हैज ए वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ कितनी है सेकंड मेंबर की? बच्चों किसकी बोली है? सेकंड मेंबर की वेवलेंथ बोली है। लेट वी हैव द सेकंड मेंबर इज दैट इज λ2 और इसकी वेवलेंथ बोली है 5400 एंगस्ट्रॉम्स। कितनी बोली बेटा? 5400 एंगस्ट्रॉम्स। आपने कहा भाई फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ निकालिए, और कौन सी सीरीज है बेटा? लेमन सीरीज है। कौन सी बेटा? लेमन सीरीज है। तो लेमन सीरीज है, आप सभी को पता होगा कि जो आपकी 5 सीरीज थी, पहली बेटा लेमन, दूसरी बाल्मर, तीसरी पास्सन, चौथी ब्रैकेट और 5वीं पी फॉन्ट। ये 5 सीरीज थी, है ना? तो बेटा यहां पर ये हमें को पता है फॉर्मूला 1/λ बराबर है RH इंटू जेड स्क्वायर एंड दैट इज 1 बाय क्या था बेटा? n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। ये था बेटा यहां। तो लेमन सीरीज में क्या होता है? सारे इलेक्ट्रॉन पहली सीरीज है तो n1 की वैल्यू क्या रह गए बेटा? n1 की वैल्यू क्या रहेगी 1। n2 क्या हो सका है? n2 हो सका है 2, 3, यस 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। क्लियर बेटा? तो ये हो सकता है। तो यहां पर z की वैल्यू, हाइड्रोजन एटम है बेटा, कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। और रेड ब्रेक कांस्टेंट जो RH है, इस RH की वैल्यू सभी बच्चों को पता है कितनी होती है? 1.1 इंटू 10 की पावर -7 ये होती है बेटा RH। दैट इज RH की वैल्यू है बेटा, आई थिंक इसमें बेटा RH है ना प्लस, क्या होगा बेटा? प्लस होता है। और ये क्या आएगा? मीटर इनवर्स। ये बेटा RH की वैल्यू है। तो वास्तव में जो रियल वैल्यू है वो होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ये RH की रेड ब्रेक कांस्टेंट की वैल्यू है बेटा। तो गिवन क्या बेटा? फर्स्ट मेंबर की निकालनी है। फर्स्ट मेंबर तो बेटा यू हो गया। सेकंड मेंबर कौन है लेमन सीरीज का? यू हो गया। सेकंड मेंबर इधर रखी, तो सेकंड मेंबर कौन है बेटा? ये बेटा देखिए सेकंड मेंबर बेटा आपका जो है देखिए बेटा सेकंड मेंबर बेटा, ये सेकंड मेंबर बेटा, क्या ये सेकंड मेंबर? और ये कौन है बेटा? इसका फर्स्ट मेंबर है। और ग्राउंड स्टेट यार या कौन सी है बेटा? ग्राउंड स्टेट है। ओके बेटा ये सेकंड मेंबर है या सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा सेकंड के लिए रखो बेटा फॉर्मूले में, आप देखना आगे पेज पे बेटा। सेकंड के लिए 1/λ2 RH की वैल्यू 1.1, 10 की पावर 7, Z की वैल्यू 1, यहां रहेगा बेटा 1/n1 की वैल्यू तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस सेकंड मेंबर की बात हो रही है बेटा। सेकंड मेंबर n2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9। तो बेटा ये आ गया आपका 1/λ2 इज इक्वल टू 1.1, 10 की पावर 7
9, ये कितना आया 8/9, कितना है बेटा 8/9। हालांकि आपको लैम्डा 2 दे रखा है, अब आपने लैम्डा 1 निकालना, तो बेटा फर्स्ट मेंबर क्या आएगा, फर्स्ट मेंबर 1 बाई लैम्डा 1 1.1 10 की पावर 7, और यहां फर्स्ट मेंबर बेटा बताना यूरिया कितना आएगा 2, n2 की वैल्यू 2, n1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, -1/4, तो बेटा ये बन गया आपका दैट इज इक्वल टू 1.1 10 की पावर 7 इंटू 3/4, कितना बेटा 3/4, तो 1/λ1। अब क्या करो बेटा, इन्हें डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को, इक्वेशन ये है आपकी फर्स्ट, ये है बेटा सेकंड, इक्वेशन 2 को बेटा मैं काटना क्या है, लैम्डा 1 काटना, तो ये कहां जाना चाहिए ऊपर, तो क्या करोगे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो क्या लिखोगे डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो बेटा जब डिवाइड करोगे तो ये लैम्डा कहां जाओगा, लैम्डा 1 ऊपर, तो बेटा लैम्डा 1 ऊपर गया, नीचे लैम्डा 2 बराबर बेटा इसके नीचे 1.1 10 की पावर 7 8/9, ये उल्टो हो जाएगा बेटा, यहां कितना होगा 1.1 10 की पावर 7, और ये उल्टो हो जाएगा कितना होगा 4/3, तो बेटा आपके पास क्या निकालना है, ये कैंसल लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 नहीं चल जाएगा, 4 8 32 9 27 इंटू लैम्डा 2, तो बेटा 32 गुणा बटे 27 गुणा लैम्डा 2 कितना दे रखा, सेकंड की कितनी देर की 5400, सेकंड मेंबर की वेव कितनी थी 5400, 27 54 200, 200 ने 32 था 32 दूनी 64, कितना है बेटा 6400 एंगस्ट्रॉम्स आई पहले मेंबर की, बेटा पहले मेंबर की वेवलेंथ कितनी आई 6400 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है बेटा। नाउ नेक्स्ट, क्योंकि ये तो लेमन का था बेटा, पॉलीमर भी हो सकती है, क्वेश्चन भी हो सकती है, कोई सी सीरीज हो सकती है, कोई सब कर सकते हो आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने ना स्पेक्ट्रम भी रखे बेटा, ये स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम दिया बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। नीट में भी क्वेश्चन, कहीं से क्वेश्चन, कहीं जगह से क्वेश्चन आता बेटा, दैट इज ये दिया बेटा, दैट इज द ए एंड दैट इज द बी सीरीज एंड दैट इज द सी सीरीज एंड दैट इज द डी सीरीज, ये दिया बेटा। और यहां एनर्जी जो दिया बेटा ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका ग्राउंड होगी, कौन सी होगी बेटा ग्राउंड, क्योंकि बेटा आप सभी को मैं बाद में कराऊंगा बेटा। ये देखिए आप सभी को इतना पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होती है ई एन बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे में एन स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट में की वैल्यू क्या 1, तो यही होगी ग्राउंड स्टेट। और फर्स्ट एक्सिस स्टेट में दिया बेटा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आगे दे दिया बेटा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट दिया बेटा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये माइनस, दीज आर द एनर्जी लेवल्स। ये इस क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन करेंगे बेटा हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बुक क्या ये इसमें क्या दिया बेटा, आप यहां n बराबर 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, ये 3 और ये 4 एज इट इज है, डोंट वरी, ये कोई मैटर नहीं है। यदि क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया था, ऐसा दे रखे होगा आपने, फिर n1 की वैल्यू पुट करते हैं यहां, ये आ जाएगी एनर्जी। यदि आपको एनर्जी नहीं दे रखी तो फिर क्या करना बेटा, n की वैल्यू पुट करो, एनर्जी लिख लो, दूसरे में n की वैल्यू 2 पुट करो, डिवाइड कर दो, ये आएगी, तीसरे में ऐसे आपकी एनर्जी आ जाएगी। कहता है विच ट्रांजिशन इन, मतलब कौन सा ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू द स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ वेवलेंथ, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन आपको शो करेगा, कौन सा ट्रांजिशन वेवलेंथ जो है बेटा, कौन से ट्रांजिशन की वेवलेंथ 1027 नैनोमीटर होगी बेटा। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन है, सारे करेंगे। अरे भाई कौन सा ट्रांजिशन, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो बेटा ये 2 एनर्जी लेवल है, इनका एनर्जी का डिफरेंस, आपने ये फॉर्मूला लगाना बेटा, एनर्जी का डिफरेंस बराबर क्या होगा H इंटू न्यू, H न्यू का न्यू की वैल्यू C बाय लैम्डा, तो बेटा एनर्जी का डिफरेंस 2 की नहीं, 2 लेवल का एनर्जी का डिफरेंस
बेटा आप यहाँ h की वैल्यू 6.6, h की वैल्यू पुट करो बेटा 6.6, n की पावर -34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ बटे लैम्डा की वैल्यू कितनी रखी 102.7 नैनोमीटर का मतलब -9। बेटा ये एनर्जी किस में होगी जूल में, लेकिन कहे में घट नहीं, एनर्जी का डिफरेंस किस में होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करोगे 1.6 यस -19 से डिवाइड कर दो बेटा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट, आपके पास जो आंसर आएगा बेटा ये आएगा यहां 19.8 बटे में 164.32 और बेटा 10 की पावर आएगी आपकी 2, 10 की पावर 2। जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट, आपके पास आंसर आएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। कौन से दो का डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस है बेटा, मैंने लिखा एनर्जी डिफरेंस इन मतलब कौन से ए का, बी का, सी का या डी का। चलो ए ट्रांजिशन करिए बेटा, कितना डिफरेंस आएगा इसमें तो घटा दो, कितना आना चाहिए 12 इसका तो अंधा को नहीं दिखने लग रहा, बी का भी नहीं आंदा क्योंकि पॉइंट अभी 3 है, फिर भी नहीं आंदा। किस किस का, सी का भी नहीं आंदा बेटा क्योंकि इसमें तो घटा होगा 2 पॉइंट पूछ रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ये किस किस का डिफरेंस होगा डी का बेटा, इस मत है डी ट्रांजिशन वाला होगा बेटा आंसर, क्योंकि जब एक पॉइंट -1.5 मतलब तब इतना घटा होगे तो माइनस माइनस प्लस 13.6, तो जब आओगा आपका आंसर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कौन सा ट्रांजिशन है डी ट्रांजिशन आंसर है बेटा। राइट आंसर क्या आएगा बेटा डी आएगा भाई, डी ट्रांजिशन है। एक नो भी बता दो कौन सा सीरीज है, किस में ग्राउंड स्टेट कितनी है 1 माने वाली कौन सी होकर है लेमन, यस ये कौन सी है लेमन सीरीज है। लाइट अल्ट्रावायलेट यस, क्योंकि यूवी ट्रिपल आई मैंने आपको बता रखा है यूवी ट्रिपल आई, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन। अब आपने क्या करना बेटा, आप सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपने वेवलेंथ लेनी है बेटा। जब वेवलेंथ लेोगे आप 496 और नैनोमीटर, तो आपने क्वेश्चन करना है तो आप निकाल दोगे ना बेटा ये 496। यदि आपको एनर्जी नहीं दे रखी, क्या दे रखे सिर्फ लेवल दे रखे, तो आप लेवल यहां पुट करो, एनर्जी लिख लो पहले, और किन्हीं दो लेवल का डिफरेंस क्या आना चाहिए जो एनर्जी इस वेवलेंथ क्या ही है बेटा। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपने वेवलेंथ जो है बेटा क्या आनी चाहिए, ट्रांजिशन में कहता है कि वेवलेंथ आनी चाहिए 102.7 नैनोमीटर। तो ये दो क्वेश्चन आपने करने हैं, एक तो इस वेवलेंथ के लिए बेटा, एक इस वेवलेंथ के लिए। तो आप कर लोगे बेटा इन दोनों को और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये चौथा पांचवा क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या मेरे बेटे कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अरे भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में करनी, फर्स्ट एक्साइटेड की वैल्यू क्या देख रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड में 2 बेटा, मैंने बोला था ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू क्या जाती है बेटा 2। और क्या पूछे न रेडियस, अरे भाई फार्मूला क्या था, nth ऑर्बिट में रेडियस क्या थी बेटा r नॉट इंटू n स्क्वायर। ये कौन सी रेडियस हो रहा, बोर रेडियस क्या हो रहा बेटा, या बोर रेडियस जिसकी वैल्यू कितनी थी 0.5353 एंगस्ट्रॉम्स इंटू n कितना 2 का स्क्वायर 4 बेटा। जब आप इसको करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम्स, दैट इज द रेडियस। क्या आएगी बेटा ये रेडियस आ जाएगी। क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, वो कहता है फाइंड द रेडियस फॉर इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अरे भाई बताना मेरे को अब क्या हो रहा है, पहली एक्साइटेड मैन की वैल्यू 2, दूसरी एक्साइटेड मैन की वैल्यू 3, तो चौथी में 5, तो एन की वैल्यू क्या कर दोगे बेटा 5 का स्क्वायर 25, तो आर जो बेटा जो यहां 5 फिफ्थ में आएगा बेटा वो क्या आएगा
25 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम्स आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बेटा? कहता है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बहुत अच्छा टॉपिक है यू भी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और बेटा मैंने बता रखा है इस क्वेश्चन में भी आपके 4-5 क्वेश्चन करेंगे, लेमन सीरीज में, बाल्मर में, ब्रैकेट में, सब में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल लेंगे बेटा हम। पहले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लेमन सीरीज। देखिए बच्चों क्या निकाल लिए बेटा? शॉर्टेस्ट क्या निकाल लिए? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बेटा शॉर्टेस्ट कितना क्या करें? कम, मिनिमम। और बेटा मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैंने आपको बता रखा है कि n2 की वैल्यू क्या लेनी है? इनफाइनाइट। क्या लेनी है बेटा? इनफाइनाइट लेनी है। सीधा सा आंसर आ जाएगा। n2 की वैल्यू क्या लोगे? इनफाइनाइट। कौन सा टॉपिक है? पहला लेमन सीरीज। कौन सा बेटा? पहला। 8वां क्वेश्चन है बेटा किसके लिए? लेमन सीरीज के लिए। किसके लिए बेटा? लेमन सीरीज के लिए। हम यहां क्या कर लेते हैं बेटा? दो क्वेश्चन साथ में करेंगे, शॉर्टेस्ट एंड मैक्सिमम। ये भी कर लेते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ भी कर लेते हैं बेटा, ताकि हमारे दोनों क्वेश्चन हो जाए। ठीक है बेटा? और एक के लिए और मैक्सिमम में सुनो ध्यान से, एक में यहां फार्मूला देखो बेटा, यदि तुमने मैक्सिमम वेवलेंथ काटनी तो n2 को बराबर ले ले n1 में एक जोड़ के। अगला लेना n1 जो था वो माने 1 है, तो n2 क्या लोगे? 2। n2 क्या ले लोगे? 2। एक स्टेप आगे गए तो क्या बन जाएगी? मैक्सिमम। क्लियर है बेटा? पहले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करते हैं लेमन सीरीज। भाई फार्मूला क्या था? 1 बाय लैम्डा 1.1 10 की पावर 7। लेमन सीरीज में n की वैल्यू, n1 की वैल्यू 1। भाई n1 की वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। और ये क्या कहा मैंने? मिनिमम। वेरी गुड। मिनिमम में n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट 0। तो बेटा 1 बाय लैम्डा मिनिमम क्या है मेरे बेटा? बताना। 1.1 इंटू 10 की पावर 7 बटे यही आ गई। तो बेटा उल्टा कर दो, लैम्डा मिनिमम निकालना। मैं तो जब लैम्डा मिनिमम निकालोगे नहीं निकाले जो, तो 1 बाय 1.1 10 की पावर 7 ऊपर जाओगा बेटा यो 10 की पावर -7 और या 1.1। तो ऊपर क्या बेटा? यहाँ 1 है, तो ये यहाँ डाटा हो गया, 0 ऊपर चली गई। कितना आया? लैम्डा मिनिमम आया बेटा आपका 10/11। 0 उतार ले को आता है, 0 उतारे तो कितना हो गया? 10 की पावर -8। अब ये डिवाइड हो जाएगा 11×99, 1 बच गया, 11 एकम 11, तो 10 की पावर -8। तो बेटा इनमें पॉइंट नाटा हो गए, कितना बन जाएगा? 91 नैनोमीटर। 91 नैनोमीटर ये आएगा, क्योंकि नैनो को -9 आ गया बेटा। मिनिमम वेवलेंथ था कि ईट के काटो भैया, मिनिमम कौन सी है? कौन सी वेवलेंथ है बेटा? या कौन सी वेवलेंथ है बेटा? या शॉर्टेस्ट। क्या बेटा? या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है कि ईट के काटनी। क्या निकाल दोगे? मैक्सिमम। बेटा क्या करना है? 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम बराबर 1.1 10 की पावर 7 1 बाय, क्योंकि लेमन सीरीज है तो n1 तो क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन बेटा अगला स्टेप क्या हो जाएगा? यस, कितना हो जाएगा बेटा? 2। n2 की वैल्यू कितनी? 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा यू कितना होगा आपका? 1.1 10 की पावर 7 इंटू 3/4। बेटा लैम्डा मैक्सिमम काटोगे तुम, जब लैम्डा मैक्सिमम निकाल लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा 4/3 है ना बेटा। और ये क्या होगा यहाँ? 1.1 और ऊपर जाओगे 10 की पावर -7। आप इन्हें सोल्व करोगे, पॉइंट नेट आ गया, तो ये होगा 40/11 33 और इंटू 10 की पावर -7। तो बेटा यहां से या वेवलेंथ आ जाएगी आपकी। ओके, क्या है ये? मैक्सिमम वेवलेंथ आ गई। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट ये लेमन का है आपका। अब किसकी निकालोगे बेटा? ये क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपने किसके लिए निकालना है? लैम्डा मिनिमम, या इसका मतलब क्या बेटा? लैम्डा शॉर्टेस्ट। और यहां क्या बेटा? लैम्डा मैक्सिमम। क्या बेटा? मैक्सिमम। किसके लिए निकालोगे? बाल्मर। कौन सी सीरीज बेटा? बाल्मर सीरीज। अरे मेरे बेटा बाल्मर सीरीज कौन सी होगा? जिसमें n1 की वैल्यू क्या हो गया? 2 और n2 की वैल्यू क्या देगी? 3 4 5। 3 किस वाले हो गए? मैक्सिमम में। और इन्फिनिटी में क्या लोगे? n2 की वैल्यू इनफाइनाइट। कर लोगे?
ठीक है ना, मिनिमम में क्या लोगे, इनफाइनाइट। ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही बेटा लेमन का कर लिया, उसके बाद हम किसका करेंगे बेटा यहां, उसके बाद आपने सेम करना बेटा, ये कर लीजिए, क्या लोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 किसके लिए बेटा, लेमन, ये लेमन, बाल्मर और पास्चन, क्या लेंगे बेटा, पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में भी N1 कितना लोगे, 3, और N2 क्या लोगे, 4, 5, 6, 4 किस में लोगे, मैक्सिमम में, किस में लोगे बेटा, मैक्सिमम में। और N2 की वैल्यू बेटा कितनी लोगे, इन्फिनिटी लोगे, किसके अंदर, मिनिमम में, किसमें बेटा, मिनिमम में। क्लियर है, लेमन आ जाएगा, बाल्मर आ गया, पास्चन आ गया। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम किसका केस लेकर चलोगे, लेमन, पास्चन, ब्रैकेट। अभी लेमन, बाल्मर, पास्चन, अब किसके लिए, ब्रैकेट के लिए, किसके लिए बेटा, ब्रैकेट के लिए। जब ब्रैकेट के लिए आप बेटा मिनिमम निकालोगे तो आपके पास आएगा, ये आंसर आना चाहिए बेटा आपका, निकाल के चेक करना, 1454 नैनोमीटर, ये आना चाहिए बेटा। और जो पिछला क्वेश्चन था बेटा, ये था आपका बाल्मर, बाल्मर में आपका जो है बेटा लेमन, बाल्मर में, हाँ बाल्मर में लैम्डा आना चाहिए 36, 46 मिनिमम, ये कितना आना चाहिए बेटा, 36, 46 एंगस्ट्रॉम्स। क्लियर है बेटा, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। और पास्चन में आना चाहिए बेटा जो आपका मिनिमम है 818 नैनोमीटर, इसमें पास्चन में क्या आना चाहिए बेटा, मिनिमम 818 नैनोमीटर। क्लियर है बेटा, या मैच करके देख लेना आपके आंसर आएंगे या नहीं आएंगे। अब बात करते हैं बेटा ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट के अंदर 1454 मैंने बोला मिनिमम के लिए बेटा, ठीक है। और N1 की वैल्यू क्या रखोगे इसमें, 4, N1 की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, 4, ठीक है बेटे। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब एक है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, वो किसके लिए, पी फंड, किसके लिए बेटा, पी फंड। पी फंड के लिए बेटा लैम्डा मिनिमम निकालोगे आप, लैम्डा मैक्सिमम निकालोगे, और आपने पता मिनिमम के लिए इसमें N1 तो क्या रहेगा, हमेशा 5 रहेगा, लेकिन N2 मिनिमम में क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट, और इसके लिए N2 क्या हो जाएगा बेटा, अगला स्टेप मीन 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपके आंसर आ जाएंगे क्वेश्चन